चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क जो है साजिद रहमत के बुक से मैं 52 नंबर तक क्वेश्चन बता चुका था दोस्तों। और आज चलेंगे 53 नंबर से क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। तो अहमद का जो बुक है इसी से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और फिर क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है दोस्तों, इन चीज इसको समझेंगे। टाइम एंड चैप्टर कौन सा चल रहा है दोस्तों? टाइम एंड वर्क चल रहा है चैप्टर दोस्तों। टाइम एंड वर्क आप निकाल लोगे यहाँ से। साजिद अहमद का जो बुक है वो क्वेश्चन नंबर 53 बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि आसिफ किसी काम को 18 दिन में, अफनान 9 दिन में तथा आतिफ 6 दिन में पूरा करता है। यहाँ दे रखा है दोस्तों कि आसिफ जो है वो ए से हम डेनोट करते हैं इन चीजों को। आसिफ को 18 दिन में ये किसी काम को समाप्त कर लेता है दोस्तों। और अफनान जो है वो 9 दिन में समाप्त कर लेता है दोस्तों। अफनान जो है वो 9 दिन में समाप्त कर लेता है तथा आतिफ जो है वो 6 दिन में समाप्त कर लेता है। आतिफ जो है दोस्तों वो 6 दिन में समाप्त कर लेता है। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ भी उनमें शामिल हो गया। तो काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि आसिफ एक काम को 18 दिन में कर सकता है और अफनान जो है एक काम को 9 दिन में कर सकता है और आतिफ आतिफ 6 दिन में करता है। ये आसिफ है और ये आतिफ है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम टोटल काम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना काम है। और ये तीनों जो करेगा, जैसे एक काम को ये 18 दिन में कर रहा है, फिर यहाँ पे तो हमें काम मालूम नहीं है कि कितना काम है पूरा। तो यहाँ पे काम पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये सारे का एलसीएम लेते हैं। तो 18, 9 और 6 का एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा टोटल वर्क हमें मालूम हो गया दोस्तों। हमें क्या हो गया दोस्तों? टोटल वर्क मालूम हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आसिफ और अफनान ने काम शुरू किया। आसिफ और अफनान ये जो दोनों हैं ये दोनों ने काम शुरू किया। तो 2 दिन तक किया। अब ये 2 दिन में कितना काम किया ये तो हमें नहीं मालूम है। सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा कि एक दिन में आसिफ कितना करता है, अफनान कितना करता है। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये 2 दिन तक कितना काम किया। टोटल काम जो है दोस्तों यहाँ पे कितना है? 18 काम है। ठीक है। टोटल 18 काम है। इसमें से आसिफ और अफनान ने स्टार्ट किया काम। तो इफिशियंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 6 के टेबल में 18 3 बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। 9 के टेबल में 2 बार में आएगा। 18 के टेबल में 1 बार में आएगा। इसका मतलब हमें ये मालूम हो गया, ये दोस्तों क्या मालूम हो गया? इफिशियंसी। हमें यह मालूम हो गया कि आसिफ जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, अफनान जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और आतिफ जो है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। काम किसने शुरू किया? काम आसिफ और अफनान ने शुरू किया था दोस्तों। तो आसिफ और अफनान का एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1 और 2 यानी 1 + 2 यानी 3 यूनिट काम करेगा दोस्तों। एक दिन में ये दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर लेगा? 3 यूनिट काम कर लेगा दोस्तों। और ये कहाँ बोल रखा है दोस्तों कि इन दोनों ने काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। तो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा दोस्तों? 2 डेज में ये कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब इसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि आतिफ भी शामिल हो गया। अब तीनों एक साथ काम कर रहा है। अब हमें अब टोटल काम जो है दोस्तों ये 18 दिन है। ठीक है। उसमें से 18 यूनिट टोटल काम है दोस्तों। पूरा यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं। और उसमें से 6 यूनिट ये दोनों मिलके 2 दिन तक कर लिया। तो 6 यूनिट यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 12 यूनिट अब बचा हुआ है। अब 12 यूनिट को ये तीनों मिलके कर रहा है। तो 12 यूनिट को ये तीनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो तीनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे। 2 1 3 और 3 6। अगर 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये निकल जाएगा दिन। यानी यहाँ पे आ गया दोस्तों 2 डेज। यानी अब ये तीनों मिलके जो बचा हुआ काम था उसको 2 दिन में कर दिया कंप्लीट। तो पूछ रहा है कि कुल कितने दिनों में काम समाप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें कुल दिन अगर निकालना हो दोस्तों तो ऐसे करेंगे। कुल दिन टोटल कितना, ये दोनों स्टार्ट किया दोस्तों, तो ये दोनों स्टार्ट किया तो 2 डेज लगाया। ठीक है। फिर ये आतिफ शामिल हो गया तो फिर 2 डेज लगा तीनों को मिलके। तो 2 2 4 दिन, यानी 4 दिन में काम क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। ठीक है। 4 दिन इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया था दोस्तों। अब 54 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ए जो है एक काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी अधिक क्षमता है, इसको इफिशियंसी दे रखा है। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि ए है एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। अब बी की जो इफिशियंसी है इससे 50% अधिक दक्ष है। कौन कह रहा है, बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब अगर इसका 100 रहेगा तो ये एक 150। परसेंट का मतलब ये है ना कि अगर कोई भी चीज परसेंट में दे रखा होता है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि 100% दक्ष है तो ये 150% दक्ष है। बी यहाँ पे कंडीशन बोल रखा है कि ये 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब 150। अब इसका इसको काट के इसका इफिशियंसी निकाल लेंगे 2 3। इसका मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अब बी जो है 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब टोटल काम निकालने के लिए क्या कह रहा है कि बी अकेले जो पूरा काम है उसको कितना दिन में करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में करता है। ठीक है, ये 9 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना ए जो है काम करता है, तो 2 यूनिट काम करता है, तो 2 से गुना करा देंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा 9 दूना 18, यानी टोटल काम कितना है 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है 3, 18 में 3 से भाग करा देंगे, 3 छक 18, यानी बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों, 6 दिन में करेगा। इसका आंसर आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 54 हो गया, 55 में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यहाँ पे आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। आतिफ जो है दोस्तों एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। अफनान जो है वो 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को अफनान को करने में कितना दिन लगेगा। सेम क्वेश्चन वही है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे डिजिट बदला हुआ है। अफनान जो है वो 50% अधिक दक्ष है। अगर ये 100 होगा तो ये 50 होगा। क्या, अगर इससे अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 3, यानी 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये दोनों का मालूम हो गया कि एक दिन में ये 2 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है काम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्या रहा है कि आतिफ एक काम को 15 दिन में करता है। आतिफ को कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है काम करने में। तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितना टोटल काम करेगा, 30। तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया कि 30 यूनिट टोटल काम है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अफनान कितना दिन में खत्म करेगा दोस्तों। तो अफनान का एक दिन का एक दिन में ये कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट करता है। टोटल कितना काम है, टोटल 30 काम है। तो 30 में क्या करेंगे, 3 से भाग करा देंगे, 3 से 10 बार में, यानी 10 दिन में जो है यहाँ पे दोस्तों अफनान काम को खत्म कर देगा दोस्तों। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 डेज। ठीक है, 10 डेज आ जाएगा। चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 55 था दोस्तों। ठीक है, ये 55 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, सेम ऊपर वाला जैसे बनाए थे ना, बस वैसे बनाना था नीचे वाले को। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए एक कार्य ए की कार्य क्षमता बी से कार्य क्षमता से दूनी है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ए और बी, यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से दूनी है। इसका मतलब कि कार्य क्षमता जो है, अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करेगा।
इस तरीके से बोल रखा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से दूनी है। अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो एक दिन में ये 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर किसी काम को क्या करते हैं 28 दिन में पूरा करता है। तो बताए कि ए तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों तो बताए कि ए पूरे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि ये दोनों मिलकर एक काम को पूरा कितना दिन में कंप्लीट कर देता है 28 डेज में कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों को अगर एक दिन का काम निकाले कि दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं तो 2 1 3 यानी एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है। और 28 डेज तक अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना आ जाएगा 28 में 3 से गुना करा देंगे। 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 दूना 6 2 8 यानी 84 यूनिट पूरा काम आ गया हमारा। टोटल काम हमें मालूम हो गया। और पूछ क्या रहा है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि ए पूरे काम कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो ए का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है तो ये पूरा काम 84 है तो 84 में 2 से भाग करा देंगे निकल जाएगा आंसर में ना 2 से 4 बार में 2 बार में यानी ये 42 दिन में क्या करेगा ये पूरा काम को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा दोस्तों। ठीक है ये आ गया मेरा 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 56 नंबर क्वेश्चन था ये खत्म 42 दिन इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों इसको देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 57। ठीक है 57 में क्या कह रहा है दोस्तों बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है। ए और बी जो है दो वर्कर है। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी से दुगुना कार्य करने वाला है। ये दुगुना काम करता है अगर ये एक करता है तो ये 2 काम करता है। ठीक है तथा वे दोनों एक साथ किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है। तो 14 दिन में समाप्त करता है तो टोटल कितना काम हो गया ये दोनों एक दिन में मिलके कितना करता है दोस्तों 3 करता है। 3 से अगर गुना करा दे तो 14 या 42 यानी टोटल काम कितना आ जाएगा 42 यूनिट आएगा दोस्तों। और कह रहा है कि ए अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए का एक दिन का इफिशियंसी 2 यूनिट है टोटल काम 42 है 2 से करा देंगे तो यानी 21 दिन में इसका आ जाएगा आंसर डायरेक्ट 21 दिन में आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 21 दिन हो जाएगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है आगे चलते हैं अब 57 नंबर हो गया दोस्तों। अब 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं 58 नंबर क्या बोल रहे हैं देखिए 58 नंबर में कह रहा है कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में कर सकता है। यानी बाबू और आशा किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है दोस्तों। और आशा बाबू की तुलना में यानी यहाँ पे कह रहा है कि आशा का जो इफिशियंसी है और बाबू का जो इफिशियंसी है आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना गुना कुशल है। यानी आशा कुशल है बाबू की तुलना में। अगर इसको 1.3/4 को 4 एकम 4 3 7 7/4 इतना गुना अधिक कुशल है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है तो इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। यहाँ पे दे रखा है कि आशा जो है अगर मान के चलिए दोस्तों ये कितना है अगर ये कर रही अगर बी का कार्य क्षमता 1 है तो ये 1 का 7/4 गुना अधिक है। यानी ये 7/4 गुना अधिक है दोस्तों। ठीक है और यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों जो मिलकर एक काम को 7 दिन में कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ देखते हैं कि एक दिन का इफिशियंसी मालूम है। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ये एक दिन में 7/4 यूनिट काम करेगा दोस्तों। ये दे रखा है ये इन दोनों को अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा तो इसको ऐड कर देंगे 7/4 और प्लस 1 यानी 4 एकम 4 तो 7 4 11/4 ये आ गया एक दिन का काम। ये दोनों मिलके करेगा। ये दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है 7 दिन में कर रहा है। तो 7 में ये क्या कराएंगे 11/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा 11 सत्ते 77/4 यानी टोटल वर्क जो निकल गया दोस्तों ये आ गया 77/4। तो यहाँ से पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को यहाँ पे पूछ रहा है ए नहीं यहाँ पे पूछ रहा है कि
आशा कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, तो आशा का एक दिन का एफिशिएंसी क्या है 7/4। टोटल वर्क कितना है 77/4 में भाग करा देंगे 7/4 से, ये कट जाएगा 4 से 4, 7 से 11 बार में, यानी क्या हो जाएगा आशा जो है इस काम को कितना दिन में कर देगी 11 दिन में। आंसर कितना आ गया दोस्तों 11 दिन। ठीक है 11 डेज। ठीक है ये 58 नंबर क्वेश्चन खत्म। ठीक है अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें का सारा क्वेश्चन आसान है, आप बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। हो गया। और 59 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 59 नंबर में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। यानी कह रहा है कि ए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों और बी दे रखा है, ए और बी का इफिशियंसी यहाँ पे क्षमता दे रखा है। क्षमता सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपके समझने के लिए। ठीक है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी अगर इसका 1 है तो इसका 3/2 है। ठीक है 1.5 गुनी का मतलब यही हो गया 1/1/2 यानी 3/2 हो गया दोस्तों। ठीक है इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, बी जो है दोस्तों किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है तो और इसका एक दिन का इफिशियंसी 1 है, अगर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 यूनिट मेरा टोटल काम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। तो 3/2 और 1 जोड़ देंगे यानी 2 एकम 2 और 3 5/2 यूनिट एक दिन में काम करता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 12 है, 12 से 5/2 को भाग करा देंगे कितना आ जाएगा 12 गुने 2/5 आ जाएगा, 12 दूना 24/5, 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 चौका 20 यानी 4.4/5 दिन लगाएगा। ठीक है ये आंसर आ जाएगा। 59 नंबर खत्म हो गया दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है। सुनील जो है दोस्तों एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। दिनेश जो है इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। इसके आगे कह रखा है कि उमेश की कार्य क्षमता जो है सुनील से 3/2 गुनी है। यहाँ पे उमेश की जो कार्य क्षमता है वो सुनील से 3/2 गुनी है। यहाँ पे कह रहा है कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि ये सुनील एक काम को 4 दिन में करता है, दिनेश जो है एक काम को 6 दिन में करता है और यहाँ पे उमेश की क्षमता दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबकी क्षमता पहले निकाल लेते हैं एक दिन की। अगर सुनील एक काम को 4 दिन में करता है तो एक काम को 1/4 दिन में करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये सुनील एक काम को 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/4 करेगा। दिनेश एक काम को 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1/6 करेगा। और यहाँ पे बोल रखा है दोस्तों कि उमेश जो है दिनेश की कार्य क्षमता से 3/2 गुने थे। दिनेश सुनील की कार्य क्षमता, तो सुनील की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों यहाँ पे 1/4 तो दिनेश उमेश की कार्य क्षमता क्या हो गया 3/8, यानी तीनों की क्षमता हमें मालूम हो गया दोस्तों। तीनों की क्षमता मालूम हो गया तो पूछ रहा है कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ देते हैं 1/4 प्लस 1/6 प्लस 3/8, इसी को क्या करते हैं ऐड करते हैं। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों ये सबका, अगर 6 4 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 24 आ जाएगा एलसीएम सबका। अगर करते हैं 6 × 24 4 × 24 6 × 24 8 3 24 तो 8 3 तिहाई 9 यहाँ पे आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 19/24, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 19/24 काम करेगा। कितना करेगा दोस्तों 19/24 काम करेगा। तो टोटल कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल डेज कितना निकल जाएगा, इसी को उलट देते हैं हम लोग क्या करते हैं 24/19 डेज। क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों 24/19 डेज आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 60 नंबर। चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। क्या करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय अधिक लेता है। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी जो है किसी कार्य को करने में कह रहा है कि 3 गुना अधिक समय लेता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.1/2 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर मिल जाए तो एक काम को कितना दिन में कर देता है, 7.1/2 यानी 7.5 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो ये अकेला उससे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रखा है शुरू में, ये क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बोलता है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। अगर 20 से 3 गुना समय लेता है तो इफिशियंसी किसका अधिक हुआ, बी का, क्योंकि ये 3 गुना समय लेता है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर ये एक करता है तो एक दिन में किसी काम को करता है तो ये क्या करेगा, 3 गुना अधिक समय लेगा। तो इसकी बी का इफिशियंसी अधिक होगा कि ए का भी इफिशियंसी अधिक होगा। यानी ये एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है तो ये 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि इससे ये क्या करता है, 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी ए एक दिन में एक काम करेगा तो ये क्या कर देगा, बी 3 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर एक काम को यानी 7 दूना 14 15/2 दिन में समाप्त कर लेता है। दोनों अगर मिलके काम करेगा तो 4 होगा यहाँ पे, तो 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 यानी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देगा दोस्तों, 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसका आंसर आ जाएगा 61 का 30 दिन आंसर आ जाएगा। 61 का आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 61 नंबर। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर में कह रहा है एक ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 1.5 गुना अधिक है, अधिक समय लेता है। ए की कार्य क्षमता जो है यहाँ पे ए दे रखा है और बी दे रखा है। इसमें कह क्या रहा है दोस्तों कि ए एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। इसका ए की कार्य इफिशियंसी तो कम होगा, ये 1.5 गुना। अगर मान के चलते हैं कि अगर ये एक करता है तो ये क्या करेगा, इससे 1.5 गुना अधिक करेगा, क्योंकि यहाँ पे का बोल रखा है कि ए जो करता है, ए की कार्य क्षमता जो है बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2 आ जाएगा। यानी एक दिन में ये क्या करता है कि अगर 1 यूनिट काम करता है तो ये एक दिन में 1.5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, अधिक समय लेता है और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने दिन में करते उतना ही समय में कर लेता है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है दोस्तों कि सी जो है कितना दिन में करता है। अगर इसकी इफिशियंसी जोड़ते हैं कि ये दोनों एक दिन में जितना काम करता है ना, ये दोनों जितना दिन में ये काम कर लेता है, ये दोनों का एक दिन का काम देखते हैं कितना आ जाता है। 3/2 और एक को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 5/2। यानी इसका मतलब हो गया कि इसका इफिशियंसी 5/2 है। यानी ए का एक दिन का काम 1 यूनिट, बी का एक दिन का काम 3/2 यूनिट और सी का एक दिन का काम 5/2 यूनिट करता है। ठीक है, आगे कह रखा है तो इसी कार्य को ए बी मिलकर कितने दिन में समय में करते हैं उतने ही समय लेता है। ठीक है, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में करता है। पहले तीनों का इफिशियंसी जोड़ लेते हैं, 1 + 3/2 + 5/2। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, यहाँ पे 2 + 3 + 5, 5 और 3 8 2 10, 10/2, 2 से 5 12 में, यानी तीनों अगर मिल के करता है तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेता है। तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में कर लेता है। तो एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 7 दिन में तीनों 35 यूनिट करेगा। यानी टोटल काम हमें मालूम हो गया 35 यूनिट। इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है कि सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी का इफिशियंसी कितना है, 5/2। तो इसको 5/2 से भाग करा देंगे, 35 में 5/2 से भाग करा देंगे तो आ जाएगा 35
बटा 5 गुने 2, ये आ जाए, सॉरी ऐसे कर देते हैं ताकि समझ में आए। 35 गुने 2/5, ठीक है। 5 सत्ते 35 यानी 7 दूना 14, यानी सी कितना दिन लेगा, 14 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया है 62। अब 63 में करते हैं। 63 क्या है दोस्तों, ये बताते हैं कि 63 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। 63 नंबर कह रहा है कि ए एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है और इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम में करता है, तो उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेगा दोस्तों। तो इसमें ये बोल रहा है कि ए जो है एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है। यहाँ पे समझने की वाली चीज है कि ए बी से एक दिन में दुगुना काम करता है। एक दिन में दुगुना काम करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि निश्चित रूप से ए बहुत कम समय में कर लेगा बी की अपेक्षा। अगर बी अगर 10 दिन में करता है तो ए 5 दिन में कर लेगा, अगर बी 20 दिन में करता है तो ए 10 दिन में कर लेगा। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही हो गया। तो अगर इसकी बात करें कि ए और बी में कंपेयर किया जाए, अगर ये एक दिन समय लेता है तो ये 2 दिन समय लेगा, ये चीजें यहाँ पर है। समय की बात कर लेते हैं तो, और यहाँ पे कह रहा है आगे कि इसलिए ए एक काम को 20 से 60 दिन कम में करता है, यानी ये दोनों का अंतर दे रखा है। तो दोनों का अंतर 60 दे रखा है, और ये दोनों का अगर अंतर करते हैं तो एक आता है, यानी एक की वैल्यू 60 आ गया। तो हमें यह मालूम हो गया कि ए एक काम को 60 दिन में करता है तो बी 120 दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अगर टोटल काम 120 आ गया, और इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी हमें अगर इसका मालूम करना है तो ये इसका इफिशियंसी 1 है, इसका 2, अगर दोनों को जोड़ के इससे भाग कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 40 दिन में ये काम समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों,